नवरात्रि में जरूर पढ़ें माँ दुर्गा के रूपों की कथा। 9 देवियों की होगी आपके ऊपर कृपा। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो गया है। ऐसे में मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ उनकी कथा को सुनने में पढ़ने से व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि माता रानी का व्रत करने के साथ साथ उनकी कथा सुनने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि की व्रत कथा। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना और ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा पूजा और हवन किया करता था। उसे समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह कन्या सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपनी पुत्री की यह असावधानी देखकर उस पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर अपनी पुत्री का विवाह किसी कुष्टी से करने की बात कह डाली। पिता के वचन सुन सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने पिता का मान रखा और किसी भी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे ब्राह्मण को और भी ज्यादा क्रोध आ गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पुत्री के मन में जरा सा भी भय नहीं है। ब्राह्मण ने सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। सुमति को अपने भाग्य पर बहुत रोना आया, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब वह अपने कुष्ठ रोग से पीड़ित पति के साथ गांव छोड़कर वन में चली गई। वन में अपने भाग्यों को कोसती हुई वह बार बार माता भगवती यानी माँ दुर्गा को पुकारने लगी कि तभी वहां माँ दुर्गा प्रकट हो गई। सुमति ने माता दुर्गा से पूछा कि बिना किसी तपस्या के वह सुमति के सामने कैसे आई। तब सुमति को माता दुर्गा ने बताया कि पिछले जन्म की तपस्या का वरदान वह इस जन्म में देने आई है। माता रानी ने सुमति को वरदान मांगने को कहा और उसे मनवांछित फल देने का वचन दिया। सुमति ने माँ दुर्गा से अपने पिछले जन्म के बारे में जानने की इच्छा जताई। इसके बाद माता दुर्गा ने बताया कि वह पिछले जन्म में एक भील की पत्नी थी। दोनों भील पति पत्नी पवित्र मन के साथ सभी की सहायता करते थे, लेकिन एक बार भूखमरी के चलते सुमति के पूर्व जन्म के पति ने राजा के यहाँ चोरी कर ली। इसके बाद राजा ने क्रोध में आकर दोनों भील पति पत्नी को कोठरी में डलवा दिया। राजा की कोठरी में दोनों भील पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए रहते थे। वह समय माता के 9 दिनों यानी कि नवरात्रि का था, यानी कि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक दोनों भूखे प्यासे रहे। यह उनका एक तरह से व्रत हो गया। उसी समय व्रत समापन पर दोनों भील पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसलिए उस जन्म के व्रत का फल माता रानी इस जन्म में देने आई। सुमति नाम वरदान में माता दुर्गा से अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए कहा। माता दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया और उसके पति को सोने सा सुंदर शरीर प्रदान कर दिया। माता दुर्गा की कृपा से यशोमती के पति का शरीर कुष्ठिन होकर अधिक कांतियुक्त हो गया। तब से यह माना जाने लगा कि माता दुर्गा की सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना कभी व्यर्थ नहीं जाती है और इन नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ रहकर माता दुर्गा से जो भी मांगा जाए माता रानी वह अवश्य प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतार कौन कौन से हैं? पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कात्यायनी, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।